ओए होए, अकेली न बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी, सब्जी नगर न आया करो, ओए होए नजर लग जाएगी। अये रामा। अरे नास पीटे नाटे, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अरे आपको कैसे पता कि मेरे घर में ना माँ है और ना बहन है? आपको कैसे पता? सत्यानाश जाए तेरा नाटे, देखना कीड़े पड़ेंगे तुझ पर। शर्म नहीं आती सरेआम बाजार में लड़कियों को छेड़ते हुए? अरे मैं तुम्हें छेड़ नहीं रहा था, मैं तो बस गाना गाते हुए जा रहा था। गबरू की बात सुनकर वो लड़की क्रोधित होते हुए वहाँ से चली गई। तभी गबरू की नजर एक व्यक्ति पर पड़ी जो सड़क पर किताबें रखकर बेच रहा था। अबे आज के दौर में भी कोई किताब पढ़ता है क्या? अबे हाँ भैया बिल्कुल पढ़ता है, जब तो मैं किताबें बेच रहा हूँ। अबे वो तो मुझे दिखाई दे रहा है कि तू किताबें बेच रहा है सड़क पे। गबरू की बात सुनकर वो व्यक्ति क्रोधित हो गया। भैया शक्ल से तो तुम अनपढ़ और जाहिल लगते हो, इसीलिए तुम क्या जानो कि किताबों की कीमत क्या होती है। अबे वो किताबी नमूने, जरा तमीज से बात कर ले, समझा है? तू शायद जानता नहीं है कि मैं 5वीं फेल है, लेकिन हिंदी भी पढ़ना जानता हूँ, समझा? तभी गबरू की नजर एक किताब पर पड़ी। अबे ये कैसी किताब है बे? चुगलखोरी करने के फायदे हैं? अब भैया ये किताब तुम पे बहुत सूट करेगी। ये किताब मैं तुम्हें जो है मुफ्त में देता हूँ, ले जाओ भैया जाओ। अबे तुझे क्या लगता है कि मैं इस किताब के तुझे पैसे देता, मूर्ख कहीं के? अबे अरे वाह यार, इस किताब में तो चुगलखोरी के बहुत फायदे लिखे हुए हैं। इसका मतलब मुझे भी चुगलखोर बनना चाहिए, मगर इसके लिए पहले मुझे शराफत का चोला पहनना होगा, तभी लोग मेरी बात पर विश्वास करेंगे ना। कहाँ से शुरुआत करूं, कहाँ से? हाँ, चाय वाले की दुकान से शुरुआत करता हूँ। गबरू चाय की दुकान पर चुपचाप बैठ गया कि तभी चाय की दुकान वाला गबरू से बोला, अरे चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है? भैया आज मेरा जो है ना बात करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। अरे क्या बात है गबरू भैया, सब कुछ ठीक तो है? क्या बताओ भैया, पूरे कासगंज में मेरा कहीं कोई सम्मान ही नहीं है? अरे यहाँ के लोग कुत्ते की इज्जत करते बताओ, मगर इस गबरू की इज्जत नहीं करते, और मैं आज इसी के बारे में सोच रहा हूँ। अरे गबरू भैया, एक तो तुम नाटे हो और ऊपर से गुस्से वाले भी, और तुम किसी से इज्जत से भी बात नहीं करते हैं, इसीलिए तो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं। अबे तुम सही कह रहे हो भाई, चाय वाला भैया सही कह रहे हो तुम। आज से मैं किसी से भी ना बदतमीजी से बात नहीं करूंगा, बता रहा हूँ, हर किसी से तमीज से बात करूंगा। अबे मतलब चाय वाले भैया जी, हमारा और तुम्हारा आज तक का हिसाब चुकता है। अब मुझसे मत कहना कि तुम मुझे पैसे नहीं देते। ये देखकर चाय वाले की आंख में आंसू आ गए। गबरू भैया, तुम बहुत अच्छे इंसान निकले भैया, मैं तुम्हें बेवजह आज तक बुरा भला कहता रहा है। कोई बात नहीं, मुझे तो कासगंज में हर कोई बुरा भला बोलता ही है। नहीं गबरू भैया, अगर तुम्हें पूरे कासगंज में सबसे ज्यादा बुरा भला कोई बोलता है ना, तो वो कासगंज का मुखिया है, जो पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। जब देखो अपनी बेटी झुमरी को लेकर जो है पूरे कासगंज में सांड की तरह टहलता रहता है। मेरा बस चले तो मैं उसकी और उसकी बेटी झुमरी की वो कुटाई करूं कि सारा कासगंज देखता रहे भैया। गबरू कुछ देर चाय की दुकान पर बैठकर सीधा गांव के कासगंज के मुखिया के पास चला गया। मुखिया जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। गबरू, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी भाई, क्योंकि तुम्हारे पास ठलुआ पंती की बातों के अलावा कुछ भी नहीं होता है। मुखिया जी, मैं सुधर चुका हूँ और मैं आपको बस यही बताने के लिए आया हूँ कि कासगंज के बस स्टैंड पे चाय वाला आपकी बड़ी बुराई कर रहा था। वो बोल रहा था कि उसका बस चले ना तो वो आपकी और झुमरी की बुरी तरह से कुटाई कर रहे हैं। ये सुनकर मुखिया बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, है? लेकिन मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे करूं भला? तभी एक व्यक्ति जो कि गबरू के ही साथ चाय की दुकान पर बैठा हुआ था आकर मुखिया से बोला, अरे गबरू बिल्कुल सही कह रहा है मुखिया जी, जिस समय वो चाय वाला आपको भला बुरा बोल रहा था उस समय मैं भी वहाँ बैठा हुआ था। मुखिया जी, आप हमेशा मुझे गलत समझते रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि मैं आपको अपने पिता और